अजमेर के मसूदा से बड़ी खबर, भाजपा ने राजस्थान में प्रत्याशी बदल दिया है। कल जारी सूची में अभिषेक सिंह को प्रत्याशी घोषित किया था। वीरेंद्र कारावत अब अधिकृत प्रत्याशी हो गए। ये प्रत्याशी बदला है। शिकायत और विरोध के बाद प्रत्याशी को बदल दिया गया है। इच्छापुर बालाजी मंदिर से समर्थकों के साथ अब वो नामांकन भरेंगे। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ने इसे लेकर जानकारी दी है, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी इस तरीके का रिस्क नहीं लेगी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है बीजेपी ने भी रिस्क लिया है। अजमेर के मसूदा से ये बड़ी खबर है। भाजपा ने यहां अपना प्रत्याशी बदल दिया है। कल जारी सूची में अभिषेक सिंह को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ उसके बाद अब वीरेंद्र कारावत अधिकृत प्रत्याशी होंगे। शिकायतों और विरोध के बाद प्रत्याशी को बदल दिया गया है। इच्छापुर बालाजी मंदिर से समर्थकों के साथ अब नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज अंतिम प्रक्रिया है। ऐश्वर्या प्रधान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्या, वाकई में रिस्क लेती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विरोध शायद ज्यादा ही होगा, शिकायतें ज्यादा ही होगी। पूरी जानकारी जरा दीजिएगा। देखिए, अभिषेक सिंह जो है ये मेहरात है। रावत जो है उससे थोड़ा सा अलग या रावत से मिलती जुलती जाति मानी जा सकती है, मेहरात है। अभिषेक सिंह अक्सर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक्टिव रहते थे 2 साल से। 2 साल से पहले इन्हें किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि ये उससे पहले कांग्रेस में नजर आते थे। अचानक से प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की टीम में शामिल हुए और उन्होंने, या प्रदेश अध्यक्ष कहें, प्रदेश अध्यक्ष पूनिया थे, उस दौरान उनका आना जाना हो गया था और वो सीधे तौर पर संगठन में एक्टिव रहने लगे। प्रचार प्रसार का बड़ा जिम्मा उन्हें दे दिया गया था जी। एक दायित्व होता है, वो उन्हें दे दिया गया था। और एक जगुआर जैसी एक महंगी कार के में बैठ के अक्सर वो आया करते थे और बड़े धनाढ्य माने जाते थे। और कहा जाए तो अभिषेक सिंह जो है वो स्कूल या कुछ संस्थाओं को चलाने के लिए माने जाते हैं, लेकिन अभिषेक सिंह को अचानक से जब टिकट दिया गया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश प्रमुख नेताओं में इस चीज को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई कि आखिर अभिषेक सिंह कहां से कैसे आ गए, कैसे एंट्री ले गए। सबसे बड़ी बात, तो जब ये चर्चा चली रात भर में, तो नाथू सिंह गुर्जर हो, अलका गुर्जर हो, ओम प्रकाश भड़ाना हो और भंवर सिंह पराड़ा का तो खैर भाजपा में एंट्री नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर विरोध ज्यादा शुरू हो गया। और एक बड़ी जो मीडिया में चर्चाएं थी वो उनको लेकर कई तरीके की चर्चाएं चलने लगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न हो गया, और क्योंकि वो पार्षद का चुनाव हार चुके थे, वो निर्दलीय में उन्हें 2500 के आसपास वोट प्राप्त हुए थे जब वो 2018 के चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय लड़े थे। कांग्रेस के वो नेता थे जी। चीजें दिखाई दी थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यही देखनी होगी कि आखिरकार अब जब उनका टिकट बदला है तो क्या कुछ होता है। जी ठीक है ऐश्वर्या, लेकिन सवाल इस पर उस मॉनिटरिंग को लेकर भी है, सर्वे को लेकर भी है। फिर वो क्या सर्वे था, क्योंकि आला कमान तक ये पहुंचा था। ये टिकट बदलने की जो चीजें होती हैं ये बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं और इनमें कई बार एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि टिकट जब बदलता है तो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अभिषेक सिंह के समर्थकों को भी मनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी समर्थक होंगे जब वो टिकट मांग रहे थे। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस जानकारी के लिए, विस्तार से इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है, रिस्क लिया गया है। सवाल उस सर्वे पर, मॉनिटरिंग पर, क्योंकि पूरी तैयारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक टिकट मिला भी और फिर अचानक से टिकट ले भी लिया गया। अब देखना होगा कि कितना फायदा या नुकसान अब इस सीट से होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ समर्थक खुश होंगे तो दूसरी तरफ से समर्थक नाराज भी होंगे। रमेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रमेश, जाहिर सी बात है अभिषेक का अगर टिकट कटा है तो उनके समर्थक भी नाराज होंगे, नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, या फिर समझा दिया जाएगा। जी पुनः मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। भाजपा ने जहां तक टिकट बदलने की बात थी, किसी भी हालत में एक भी टिकट नहीं बदला था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी इस पर पुनर्विचार करना पड़ा। इस मामले में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाह रहा हूं कि अभिषेक सिंह चौहान के बारे में
ये पहले कांग्रेस में रहे थे, ये निर्दलीय भाजपा के प्रत्याशी के सामने निर्दलीय भी लड़े थे, जिनको 2800 वोट मिले थे। लेकिन इनका नाम कहीं चर्चाओं में नहीं था। जब अचानक कल अंतिम सूची निकली तब इनका नाम आने से जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो संभावित प्रत्याशी थे, उनमें जबरदस्त शोक हो गया। रात को इनके पुतले भी जलाए गए थे और तुरंत कुछ लोग यहाँ से जयपुर भी कूच कर गए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात सामने आई कि इन्होंने जो अपना आवेदन पत्र भरा था भाजपा को टिकट के लिए, उसमें उन्होंने अपने जाति के लिए कुछ गलत सूचना दी थी, तथ्यात्मक सूचना उसमें नहीं दी थी। और जो चुनाव लड़ा था कांग्रेस के निर्दलीय, तब भी उन्होंने कोई उसमें जानकारी नहीं दी। इसको उन्होंने गंभीरता से लिया। बिल्कुल, ये वाकई में ऐतिहासिक फैसला होगा। अब इसका कितना असर जमीनी लेवल पर होता हुआ नजर आएगा आने वाले से चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रमेश विसार से जानकारी के लिए।